क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा तालिबे इल्म जिसका मजाक पूरा मदरसा उड़ाता हो, जिसके बारे में उस्ताद कहते तुम्हारे दिमाग में इल्म जा ही नहीं सकता। वो तारीख का इतना बड़ा इमाम कैसे बन गया कि आज 700 साल बाद भी उसकी किताबें दुनिया भर के निसाब में शामिल हैं। जी हाँ, ये कहानी है इमाम सादुद्दीन तफ्ताज़ानी की। लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक ऐसा मोजज़ा था जिसने तारीख का धारा बदल दिया। इमाम तफ्ताज़ानी अपने तालिबे इल्मी के दौर में कुंद ज़हनी की मिसाल समझे जाते थे। उनके उस्ताद अल्लामा अज़दुद्दीन उनकी सुस्ती फ़हम से इतने तंग थे कि अक्सर दूसरे तलबा को उनकी मिसाल देकर समझाते थे। वो मेहनत बहुत करते, रातों को जागते, लेकिन नतीजा सिफर। लोग कहते, इसे छोड़ दो सादुद्दीन, ये तुम्हारा काम नहीं है। मगर उनके अंदर एक तड़प थी, एक जुनून था जो उन्हें हार मानने नहीं दे रहा था। एक दिन वो अपनी कोठड़ी में बैठे मुताला कर रहे थे कि एक अजनबी शख्स दाखिल हुआ। सादुद्दीन, चलो बाहर चलें, थोड़ी सैर कराएं। भाई, मैं सैर के लिए नहीं पैदा हुआ। मैं तो पढ़कर भी कुछ नहीं समझ पाता। अगर सैर को गया तो जो थोड़ा बहुत पता है वो भी भूल जाऊंगा। वो शख्स 3 बार आया। तीनों बार इमाम ने इनकार कर दिया, लेकिन तीसरी बार उस अजनबी ने एक ऐसी बात कही जिसने इमाम के पैरों तले से जमीन निकाल दी। सादुद्दीन, तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। ये सुनना था कि इमाम तफ्ताज़ानी ना होश में रहे ना जोश में, जूता तक न पहना और नंगे पांव शहर से बाहर उस जगह पहुंचे जहां कायनात के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए, सादुद्दीन, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे थे? इमाम तफ्ताज़ानी रोते हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे इल्म न था कि आप बुला रहे हैं। मैं अपनी कुंद ज़हनी और कमज़ोर हाफिज़े का शिकवा आपके सामने करता हूँ। फिर वो हुआ जिसने इमाम तफ्ताज़ानी की तकदीर बदल दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन इमाम के मुंह में डाला, उनके लिए दुआ फरमाई और बिशारत दी कि जाओ, अब तुम्हारे लिए इल्म के दरवाजे खुल। अगली सुबह जब इमाम तफ्ताज़ानी मदरसे पहुंचे तो वो पुराने सादुद्दीन नहीं थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बड़े बड़े उलमा दंग रह गए। वही उस्ताद जो उनकी कुन ज़हनी की मिसालें देते थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, सादुद्दीन, आज तुम वो नहीं हो जो कल तक थे। तुम्हारे सीने में तो इल्म का समंदर ठाठे मार रहा है। और उस्ताद ने अपनी जगह छोड़कर इमाम तफ्ताज़ानी को वहां बिठा दिया। दोस्तों, इमाम तफ्ताज़ानी की ज़िंदगी हमें 2 सबक देती है। पहला, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों। और दूसरा, जब इंसान अपनी आजिज़ी और तड़प लेकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर झुक जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आज इमाम तफ्ताज़ानी की किताबें मुतव्वल और मुख्तसरुल मानी बलागत की इंतहा समझी जाती हैं। जिस शख्स को एक जुमला समझ नहीं आता था, आज दुनिया उसके लिखे हुए जुमलों की तशरीह करती है। अगली बार जब आपको लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इमाम तफ्ताज़ानी का ये वाक़या याद कर लीजिएगा। ये वाक़या शजरात ज़हब में तफसील के साथ दर्ज है।